જેપી નડ્ડા સંબોધન કરી રહ્યા છે, સીધા જઈશું ત્યાં। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, सबसे पहले तो मुझे इस संस्कार नगरी में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये पुण्य भूमि है, पूज्य भूमि है। ऐसी संस्कार नगरी को मैं नमन करता हूं। और साथ ही साथ उन्नई माता मंदिर, हमारे हिंगराज माता मंदिर और स्वामीनारायण मंदिर, इन सभी मंदिरों पर देवी देवताओं को आस्था के साथ नमन करते हुए अपनी बात प्रारंभ करता हूं। मित्रों, मैं गुजरात की धरती पर आया हूं। ये संतों की धरती है, ये शेरों की धरती है। ये देश की राजनीति में दिशा देने वाली धरती है। ऐसी धरती पर मुझे आने का सौभाग्य मिला है और चुनाव को, प्रचार को प्रारंभ करने का भी मौका मिला है। मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं कि मुझे नवसारी से इस कार्यक्रम में भाग लेने का मौका मिला है। जब मैं कहता हूं कि ये संतों की भूमि है, शेरों की भूमि है, ये देश को दिशा देने वाली भूमि है, तो सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा। इतिहास इस बात का साक्षी है कि अगर मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की बात करूं, जिन्होंने देश की आजादी में अपना योगदान दिया, तो उनका संबंध भी गुजरात से आता है। अगर मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करूं, जिन्होंने इस देश को जोड़ करके एक सूत्र में पिरोया और ये भारत देश खड़ा किया, तो वह भी इसी पवित्र भूमि से संबंधित है। और जब मैं बात करूं कि राजनीति की संस्कृति को बदलकर देश सेवा से ओतप्रोत और नए भारत के निर्माण की तरफ चलते हैं, तो हमारे सामने हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वह भी इसी धरती पे। इसलिए ऐसी धरती जो परिवर्तन की गंगोत्री रही हो, जो देश में राजनीति को एक नया आयाम देने वाली गंगोत्री रही हो, ऐसी धरती पर मुझे आने का मौका मिले। और जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हमारी भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता हों, तो मुझे ये सौभाग्य मिलता है कि हम यहाँ गुजरात में उस पवित्र धरती पर आए हैं जिसने देश को एक नई दिशा और दशा को सुधारने में काम किया। इसलिए मित्रों, हम यह भी कह सकते हैं कि विकास की दृष्टि से गुजरात ने देश ही नहीं, दुनिया में अपने आप को स्थापित किया है। आज जब हम विकास के मॉडल की बात करते हैं, तो उसका दूसरा नाम होता है गुजरात मॉडल। और गुजरात मॉडल का मतलब होता है विकास, विकास और विकास। और विकास किसका? सबका। बड़े बड़े पार्टियों ने सरकार को दिशा देने का प्रयास किया, लेकिन जितने भी राजनीतिक दल आए, उन्होंने वोट बैंक की राजनीति की। ये मेरा, ये पराया, ये उनका, ये हमारा, ये नदी के उस पार, ये नदी के इस पार, ये ऊंची जाति का, ये फलानी जाति का, ये इस जाति का, ये उस जाति का। देश में ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और इसीलिए अगर मैं आदिवासी भाइयों के बारे में चर्चा करूं यहां नवसारी में आकर के, तो मैं गौरव के साथ कह सकता हूं, गर्व के साथ कह सकता हूं कि जितना आदिवासी भाइयों के लिए केंद्र की सरकार मोदी जी ने किया और यहां गुजरात की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, उतना किसी ने भी नहीं किया। ये मैं गौरव के साथ बोल सकता हूं। और उनको सम्मान देना, उनको दिशा, उनको उनका स्थान देना, कभी किसी की सोच क्यों नहीं आई कि भारत का राष्ट्रपति भी
आदिवासी हो सकती है? क्यों नहीं आई? क्यों मोदी जी का इंतजार करना पड़ा? क्यों भारतीय जनता पार्टी का केंद्र में सरकार में इंतजार करना पड़ा? इसलिए कि सोच छोटी थी, संकुचित थी। हमारी सोच सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास सिर्फ कहने के लिए नहीं था। अगर हमने अनुसूचित जाति से भी राष्ट्रपति बनाया तो पहली बार अनुसूचित जनजाति का भी, और वह भी महिला राष्ट्रपति बना करके महिलाओं को भी शामिल किया। एक साथ महिलाओं को, हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। और ये सब मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपने अपना कीमती वोट जब देना है तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में मैं सिर्फ आपसे वोट मांगने नहीं आया हूं, मैं आपसे उन सारी नीतियों पर मुहर लगाने आया हूं जिसने देश की तस्वीर और तकदीर बदली। मित्रों, आज राष्ट्रीय अनुसूचित जाति की संस्थान बन रहे हैं और उस संस्थान के माध्यम से उनके विकास की बात चल रही है। लगभग 8% जनसंख्या आदिवासी भाइयों की है और उनको साथ लेकर के हमारे प्रधान सेवक आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं, वो हमको सबको ध्यान में। मित्रों, मैं यहाँ आपसे एक और भी चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि मोदी के आशीर्वाद से, भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से मुझे लंबे समय प्रशासन में रहने का मौका मिला। प्रदेश में भी मंत्री रहा और मोदी जी के प्रधानमंत्रित्व काल में भी मुझे मंत्री रहने का मौका मिला। 70 साल हमको इंतजार करना पड़ा सबका इलाज के लिए। इलाज की व्यवस्था नहीं थी। 70 साल। मैं 93 में एमएलए बना था। उस समय लोग मेरे पास आया करते थे और कहा करते थे, नड्डा जी इसका बाईपास होना, इसको 1.5 लाख रुपए दिला दो। और मैं कहता था मेरा फंड सीमित है, मैं तुमको 75,000 दे पाऊंगा, बाकी तुम और कहीं से व्यवस्था करो। फिर मुझे भी दुख होता था कि ये मैं क्या न्याय कर रहा हूं। क्या आधा स्टंट लगेगा? स्टंट तो पूरा लगेगा। 1.5 लाख तो पूरा लगेगा, जान तो तभी बचेगी। लेकिन मैं देने में असमर्थ था। और मैं ही नहीं, मुझ जैसे सारे एमएलओ की यही स्थिति थी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जब मैं मंत्री बना तो उन्होंने कहा कि बड़ा सोचो, और बड़ा ये सोचा गया कि 10 करोड़ 74 लाख परिवार, यानी 50 करोड़ लोग, यानी सारा अमेरिका की जनसंख्या, सारी कनाडा की जनसंख्या, सारी मेक्सिको की जनसंख्या, सारी यूरोप की जनसंख्या, ये सारा मिला ले तो भारत का आयुष्मान भारत बनता है। और उसके माध्यम से 5 लाख रुपए का गरीब लोगों के इलाज के लिए सालाना व्यवस्था की गई। सालाना, हर साल। अगर आपने 2020-21 में 5 लाख खर्च कर दिए तो 2021-22 में फिर से 5 लाख आपकी सेवा के लिए हाजिर है। हम पक्का मकान नहीं बना पाते थे। मेरा बीडीओ मेरे पास आता था, बीडीओ बोलते हैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। वो मेरे को कहता था, नड्डा साहब आपको कहा खुशखबरी सुनानी है। मैंने कहा क्या? बोला इंदिरा आवास योजना में 2 पंचायतों में 1 घर आपको अलॉट हुआ है, अब बताओ किसको देना है। मैं कहता था तू ही रख ले भाई, ये आप ही रख लो। 1 अनार 100 बीमार, क्या बांटूंगा, क्या दूंगा। और आज मुझे खुशी होती है कि 3 करोड़ 60 लाख मकान मोदी जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण, प्रधानमंत्री आवास योजना में बना सके। ये कैसा भारत था? बिना पक्के छत के भारत था। उसी तरीके से अगर हम देखें तो स्वच्छ जल, मुझे गुजरात के बारे में तो सिर्फ इतना ही मालूम है कि लोग पानी के लिए सड़कों के किनारे गर्मियों में लंबे समय तक खड़े रहते थे और टैंकर आता था और पानी देता था। और मैं तो पहाड़ों से आता हूं, मेरे पहाड़ों में लोग, महिलाएं 3-3 किलोमीटर नीचे जा करके नदी से पानी उठा करके पहाड़ पर घर पर ले जाती थी। वो भी दिन मैंने देखे। मुझे मेरी बहनें बोलती थी सर के बाल घिस गए घड़ा उठा उठा करके, वो भी दिन देखिए।
और आज हर घर जल, हर घर नल इसको साबित किया है तो हमारी सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी ने। अगर मैं महिला सम्मान की बात करूं, ये कैसा भारत था? 12 करोड़ लोग अपने दैनिक जीवन के लिए खेतों में जाया करते थे। कैसा जीवन था जब हमारे बच्चे, हमारी माताएं अपने इज्जत के साथ कॉम्प्रोमाइज करके खुले में शौच जाती थी। और संख्या कितनी थी? 12 करोड़। क्या भारत था 70 साल तक। और आज 12 करोड़ इज्जत घर बना करके महिलाओं के इज्जत का सशक्तिकरण किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है, यह भी हमको याद है। मुझे यहां नहीं मालूम कि आप लकड़ी कहां से इकट्ठा करके लकड़ी का चूल्हा जलाती थी, लेकिन मेरे गांव में तो लोग, महिलाएं 5 बजे सुबह उठती थी, जंगलों में जाती थी, लकड़ी काटती थी, लकड़ी काट के सर पर बोझा रख करके आती थी, फिर उसको जलाती थी और फूकनी से लेकर के फूक करके वो चूल्हा जलाया जाता था। और 200 सिगरेट के बराबर का धुआं एक दिन में उनके फेफड़े ले लेते थे, एक दिन में। आज मुझे खुशी है कि महिला सशक्तिकरण की अगर हम बात करते हैं तो महिला सशक्तिकरण में हमारे यहाँ 9 करोड़ बहनों के घर में सिलेंडर पहुंचाया गया है और चूल्हा पहुंचाया है। अब बहनें लाइटर से जलाती हैं गैस, और 5 मिनट में चाय, आधे घंटे में भोजन। यह सशक्तिकरण हुआ है, यह ताकत मिली। इसलिए मित्रों, देश बदला है। मैं देख रहा हूं यहां आप सब लोग बैठे हैं, किसी ने मास्क नहीं पहना, किसी ने नहीं पहना, और बड़े नजदीक नजदीक बैठे हैं। अभी जो बाइडेन भी बिना मास्क के नहीं घूमता, अभी अमेरिका भी कोरोना से बाहर नहीं निकला है, अभी यूरोप भी कोरोना से बाहर नहीं निकला है। और 130 करोड़ का देश मोदी जी ने 219 करोड़ डोज लगा करके, डबल डोज विद बूस्टर मुफ्त में लगा करके सुरक्षा कवच पहना दिया है। ये किया है तो भारत में मोदी जी ने करके दिखाया। और मैं तो स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं। इंडियाज लार्जेस्ट एंड द फास्टेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम। अभी तक यूरोप में वैक्सीन पूरी नहीं लग पाई है, अमेरिका में वैक्सीन पूरी नहीं लगा पाए। हम 219 करोड़ का डोज लगा करके, डबल डोज विद बूस्टर, बिना मास्क के घूम रहे हैं। सुरक्षा कवच पहनाया है मोदी। मैं आपसे वोट इसलिए मांग रहा हूं, ये जो वोट आप देने वाले हैं, ये सब चीजों पर मोहर लगाना जो हम लोगों ने काम किया, जो मोदी जी के नेतृत्व में काम हुआ। मित्रों, मैं स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं। इस देश में टेटनस की दवा को भारत में आने में 25 साल लगे। इस देश में स्मॉल पॉक्स की दवा को आने में 28 साल लगे। इस देश में पल्स पोलियो का, पोलियो के बूंद का नेशनल प्रोग्राम बनने में 30 साल लगे। इस देश में हमारे ट्यूबरक्लोसिस की दवा को आने में लगभग 30 साल लगे, जब वो नेशनल प्रोग्राम बन करके आया। इस देश में जापानी बुखार को दवा आने में 100 साल लग गए। 1906 में जापान में जापानी बुखार का दवा बनी थी और 2006 में भारत पहुंची थी। ये हमारा रिकॉर्ड था। बड़े बड़े सूरमों ने बड़े बड़े काम किए, बड़े बड़े काम किए। और मोदी जी ने, कोरोना आया इस शताब्दी का सबसे बड़ा, जिसको कहते हैं एक पेंडेमिक आया इस शताब्दी। 20 जनवरी 2020 को पहला केस डिटेक्ट हुआ। 20 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी जी ने टास्क फोर्स बैठाया और 9 महीने के अंदर एक नहीं 2-2 वैक्सीन बना करके भारत में, और 2-2 वैक्सीन तो आपको दी। हमने वैक्सीन मैत्री में 100 देशों को वैक्सीन पहुंचाई है और 48 देशों को मुफ्त पहुंचाई है। यानी भारत अब लेने वाला नहीं है, देने वाला हो गया देश में, दुनिया में अपने आप को। इसलिए हम समृद्ध भारत, सक्षम भारत, आत्मनिर्भर भारत, ये हम पढ़ रहे हैं। एक समय में हम सिम कार्ड खरीदते थे, ये जो आपके मोबाइल में सिम कार्ड लगता है, आज हम दुनिया को बेचने वाले हो गए। दुनिया के दूसरे नंबर के हम हो गए चिप को बेचने वाले। और मोबाइल दुनिया में दूसरे नंबर पर देश खड़ा है भारत,
जो दुनिया में मैन्युफैक्चर कर रहा है मोबाइल का। स्टील में हम दूसरे नंबर पर हो गए, सौर में पर हो गए। विकास की एक नई गाथा लिखी जा रही है। बताइए राजकोट में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बना कि नहीं बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है कि नहीं बन रहा है? 15 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बन रहे हैं। 15 जवाहरलाल नेहरू जी ने 1960 में एक बनाया था, अटल जी ने 6 बनाए और मोदी जी ने 15 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बनाए। 200 नए मेडिकल कॉलेज खुले हैं, 200 नए मेडिकल कॉलेज। एक समय में हमारे डॉक्टर्स की हमेशा कमी रहती थी, आज डॉक्टरों की बहुतायत हो रही है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। एक विकास के नए आयाम लिखे गए। उसी तरीके से 53% हमारी एमबीबीएस की सीटें बढ़ी है। एक समय में 54,000 था, आज 83,000 सीटें पर साल, प्रति साल हम डॉक्टर प्रोड्यूस कर रहे हैं। पोस्ट ग्रेजुएट 30,000 हमारे स्टूडेंट होते थे, आज 54,000 प्रति वर्ष पोस्ट ग्रेजुएट करके निकल रहे हैं। इसलिए मित्रों, और अगर मैं गुजरात की बात करूं तो 2000 शुरू में हमारी जो जीडीपी थी वह 99,000 करोड़ रुपए थी। आज हमारी जीडीपी 19,80,000 करोड़ रुपए। ये हमारा अंतर है। स्कूल का ड्रॉप आउट जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुख्यमंत्री के रूप में संभाला था तो उस समय 30% था। आज का ड्रॉप आउट गुजरात का 1.7%। सबको शिक्षा, सबका विकास। उसी तरीके से फाइनेंशियल टेक्निकल सिटी का बनाना, स्टैचू ऑफ यूनिटी, दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैचू, वह भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुख्यमंत्री काल में उसको भी बना करके एक स्टैचू ऑफ यूनिटी, एकता की, यूनिटी की एक मिसाल कायम की है। वह भी हम सबके ध्यान में है। हमारे यहाँ सभी प्रदेशों में पानी का स्तर घट रहा है और गुजरात में पानी का स्तर 67% बढ़ गया है। यह भी हमको ध्यान रखना है, 67%। इसलिए अब राजेश भाई का वोट भी बढ़ना चाहिए। समझ रहे हैं कि नहीं आप? ये इसको मोहर लगाने का काम होना चाहिए। ये भी हमको ध्यान रखना चाहिए। हमें मालूम है मित्रों कि अभी पीछे वो आए थे और उन्होंने लगभग, प्रधानमंत्री जी ने 1.5 महीने पहले कोई 40,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स को उन्होंने सहमति दी, उसको आगे बढ़ाया, उसको आगे बढ़ाने का काम किया। मित्रों, मैं आपके सामने रोजगार के बारे में जरूर चर्चा करना चाहूंगा। लोग रोजगार के बारे में बहुत सी बातें करते हैं, लेकिन यहाँ पर 10,000 यंगस्टर्स को अभी अभी गुजरात सरकार ने चिट्ठी दे करके उनको रोजगार दिया है और लगभग 35,000 और रोजगार देने की व्यवस्था 1 साल के अंदर की है। यह हमारा रिकॉर्ड रहा है। हम सिर्फ भाषण नहीं देते, काम करके दिखाते हैं। मैनिफेस्टो में नहीं लिखते हैं, लोगों को धरती पर उतार करके देते हैं। आपको ध्यान में आया होगा, आज से कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के नाम संदेश देते हुए एक साथ हमारे लाखों लोगों को, नौजवानों को रोजगार देने का काम किया था। ये हम सबके ध्यान में। નવસારીમાં જેપી નડ્ડાએ પ્રચારના શ્રી ગણેશ કર્યા છે, ત્યારે નવસારી બેઠક ઉપર 27 વર્ષથી જ ભાજપનો ગઢ છે, તો નવસારીમાં જેપી નડ્ડાએ ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. નવસારીમાં જેપી નડ્ડાનું ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું.